नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमारे पड़ोसी गांव नेठाणा निवासी मुश्किल समय में अपने भतीजे का गुर्दा खराब होने पर उनको एक गुर्दा दान देकर महान इंसानियत की भावना का परिचय देने वाले श्रीमान महेंद्र जी क्वाड़ के प्रेरणादायक विचार मैंने आपसे साझा किए। किडनी डोनेशन है और किडनी के अलावा जो जीवित इंसान अपने अंगों का दान करते हैं या मृत्यु के पश्चात बॉडी का डोनेशन मेडिकल कॉलेज में करते हैं, ये विषय मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे विषय पर वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे कई ज़्यादा जानकार भी हैं, लेकिन ये हमारे समाज में थोड़ी अच्छी नहीं लगती वीडियो। लेकिन मैंने सिर्फ इस भावना से कि गाँव में शहरों में बहुत से ऐसे हैं जो किडनियों ख़राब होने के बाद डायलिसिस करवाने बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। दूसरे तीसरे दिन जाकर कई बड़े परेशान हो जाते हैं, कई बीच में छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कोई यदि गुर्दे खराब होने पर दुखी है और परिवारजन उनको किडनी देना चाहता है तो उनका हौसला हिम्मत बढ़े, इस भावना से मैंने ये वीडियो बनाई। आज मैं आपको 5-4 मिनट मृत्यु के पश्चात, देखो प्राकृतिक मृत्यु हर किसी की होनी है। भगवान करे आप पूरी लंबी जीवन बहुत ही सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। मृत्यु से पहले जो ब्रेन डेड होते हैं उनके भी ऑर्गन्स डोनेट होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्राकृतिक मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु होने के बाद में यदि हमें 1-2 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कॉर्निया है, या मृत्यु के पश्चात जो मृतदेह होती है उसका अंतिम संस्कार ना करके मेडिकल कॉलेज को दान देते हैं तो कितने फ़ायदे हैं। तो मैं 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। पहली मान लेते हैं भी मेरी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, ठीक है, मेरे परिवारजन घर वाले मिलकर पहले तो प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात लगभग ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। ये कॉर्निया होता है, ये 5-7 घंटे कॉर्निया के अंदर है। मैंने पहले भी बताया ऐसी ब्लड है, केशिकाएँ नहीं होती खून वाली, ये पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो आप प्राकृतिक मृत्यु के बाद भी 7-8 घंटे तक कॉर्निया की जो सेल्स होती हैं ये बाहर से ऑक्सीजन लेती हैं तो सही रह जाता है कॉर्निया। तो नेत्र बैंक को समाचार देकर यदि कॉर्निया का दान देते हैं तो इससे यदि मैं मृत्यु मेरी हुई है तो उसके बाद भी ये जो डोनेशन की तकनीक होती है इससे मेरी ये सेल्स होती हैं ये ज़िंदा रह सकती हैं। ठीक है, ये सेल्स निकाल कर जो कॉर्निया सेल्स हैं नेत्र बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं और दूसरे इंसान के सेट कर देते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ भी श्रीलंका एक छोटा सा देश है, लेकिन आज कितने देशों को कॉर्निया दान दे रहा है और भारत में आज 10 करोड़ आंकड़ा है जो रिपोर्टों में, इतने लोगों को कॉर्निया की ज़रूरत है, वो दुखी है। तो उसके बाद में कॉर्निया यदि प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात मेरा कॉर्निया दान दिया जाता है तो जो जीवित कोशिकाएं वो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। यदि मेरे घर वाले गौर करके किसी को डोनेशन करवा दें। और उसके अलावा भी अभी तक भारत में ऐसी कोई 1994 का जो कानून है उसके बाद में जो प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात ये ऑर्गन्स काम नहीं आते, ये अभी तक कह रहे हैं और इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। तो ठीक है, तो उसके बाद में यदि मृतदेह का मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से अब मेरी मृत्यु हुई है और मेरे परिवारजन मिलकर फ़ोन कर दें या समाचार दें, इच्छा पत्र भी पहले भरा जाता है, लेकिन आजकल तकनीक बहुत है भी मोबाइल के नंबर होते हैं, नज़दीक मेडिकल कॉलेज होता है ताकि मृतदेह खराब ना हो। तो वहाँ पर फ़ोन करते ही वहाँ का जो शरीर रचना विभाग है वो यदि सर्वसहमति से सारे परिवारजन जितने भी घर में सदस्य होते हैं मिलकर यदि उनको समाचार दें तो वो बॉडी को ले जाते हैं। यदि कोई भी बीमारी हो, संक्रामक बीमारी हो, जैसे खतरनाक वायरस से या कोई पॉइजन का केस हो या पुलिस केस हो, रोड एक्सीडेंट का इनका, तो कई बार बॉडी को मेडिकल कॉलेज स्वीकार नहीं करते। यदि बॉडी को स्वीकार करते हैं तो आज कितना फ़ायदा है। आपने पढ़ा होगा 5-7 दिन पहले अखबार में देखा, धौलपुर है, तेलंगाना में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं और भी हो जाते हैं, कई बार रिपोर्टें आती नहीं, जहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट है प्रैक्टिकल अध्ययन करते हैं
तो 5 जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक मृतदेह की ज़रूरत होती है अभी सिस्टम से। तो कमी होना, यदि डॉक्टर के ज्ञान में कमी होगी तो उसका भुगतान है आम जनता को करना पड़ता है। भी अच्छे डॉक्टर होंगे तो हमारे लिए सुख हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो मृतदेह का यदि अंतिम संस्कार करके न करके मेडिकल कॉलेज को दान दिया जाता है तो उस पर स्टूडेंट सारे पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे डॉक्टर बने। बहुत सी बीमारियां जो आज हम विदेशों पर डिपेंड है, वहाँ पर करोड़ों रुपए लगते हैं तो कई गरीब जा नहीं पाते, तो हमारे अच्छे डॉक्टर बनकर यहाँ पर जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, भी बहुत सी जो तंत्रिकाओं की बीमारियाँ होती हैं गांव में चक में ही हैं 5-7 तो, जिनकी ये नसें रोड एक्सीडेंट में टूट गई। तो हो सकता है भी हमारे सुविधाएं ज़्यादा हो तो हमारे जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो इन पर अध्ययन करके हमें उन बीमारियों से सुरक्षित बचा लें या ठीक कर दें। तो ये इसलिए देहदान का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने 6-7 मिनट की वीडियो हो गई, इतनी मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई भी हमारे समाज में जो अंतिम संस्कार करते हैं भी वो वक्त बहुत ही दुखदायी वक्त होता है। उस समय परिवार जो भी फैसला लेता है वो ठीक होता है। भी जो भी चाहे अंतिम संस्कार करे, चाहे मेडिकल कॉलेज में दान दें। तो मैंने सिर्फ इस जागरूकता के लिए भी हम सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो ये जागरूकता फैले। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। आपकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।